भैया, वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज़। आज का थंबनेल देख के आप सब तो जान के होंगे कि आज मैं एक सक्सेस स्टोरी अपने हस्बैंड की सुनाने वाली हूँ। रियली मेरे लिए भी बिलीव करना आसान नहीं था और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत बड़ा मिराकल हो गया जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, मुझे बताया और पूरी स्टोरी शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मिलियन थैंक्स टू नारायण सर एंड ऑल माई फॉलोअर्स जो मुझे आप बहुत सारे लव, रिस्पेक्ट एंड प्यार देते रहते हैं। पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, फिर लास्ट में आपको रिचुअल्स वगैरह बताऊँगी जो मैंने मेरे हस्बैंड को चैंटिंग करवाए थे। देखिए, मेरे हस्बैंड एक बैंकिंग प्रोफेशन में है, आप में से बहुत सारे लोग को शायद पता होगा। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र चेन्नई हो गया था और चेन्नई एक न्यू मार्केट थी मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड बैंकिंग प्रोफेशन में और जिस डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड प्रेजेंटली हैं वो है MNC, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ मेरे हस्बैंड को डीलिंग रहती है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स क्लाइंट्स के साथ मेरे हस्बैंड का डीलिंग होता है और मेरे हस्बैंड को 700 करोड़ का टारगेट मिला था इस फाइनेंशियल ईयर्स में। उनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे उनको लोन देने का उनको। और आप सबको पता है कि जितने आजकल के ज़्यादातर जो प्रोफाइल्स होते हैं वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं और आपका प्रमोशंस, आपके बोनस, आपकी रेटिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका सेल्स कितना अचीव्ड हुआ है। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड चेन्नई में गए थे फर्स्ट टाइम, उनका ये नया मार्केट था, न्यू प्लेस थी, तो उनके लिए बहुत टफ था। प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील करना इज़ वेरी टफ। MD, CMDs कंपनीज़ के बड़े बड़े उन लोगों के साथ डील करना पड़ता है। इट्स वेरी टफ वर्क। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही निराश रहते थे, पूरे साल वो यही कंप्लेन करते रहते थे कि यार ये क्या टारगेट दे दिया है हम लोगों ने 700 का, ये अनरियलिस्टिक टारगेट कम्प्लीटली दिया है हम लोगों ने और पता नहीं कैसे वो लोग ये सोच सकते हैं। मार्केट भी तो वैसी होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, कोई लोन लेना ही नहीं चाहता है, सबके पास अपने ही इतने जो है उनके लोन चल रहे हैं, हमारी बैंक का रेट इतना हाई है, कोई क्यों लोन ले, इतनी दुनिया भर की कंप्लेंट्स मेरे हस्बैंड करते रहते थे। और जब सेशन स्टार्ट होता है, लास्ट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर में मैंने मेरे हस्बैंड का एक कंसेंट्रिक सर्किल बना के रखा था और लास्ट ईयर भी मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के टाइम पे मेरे हस्बैंड का टारगेट कंप्लीट हुआ था। तो लास्ट ईयर तो मैंने अपने हस्बैंड को कुछ बोला ही नहीं था क्योंकि मुझे पता है वो ये सब चीज़ में ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स करती नहीं हूँ। और आप सबसे भी यही बोलूँगी यार कि ज़्यादा किसी को फोर्स मत कीजिए, बता दीजिए किसी को कुछ भी आपको मालूम है तो। करना नहीं करना वो उस इंसान की अपना डिसीज़न है। हर इंसान की अपने थॉट पैटर्न्स होते हैं, अपनी सोच होती है। तो आप अपने घर वालों को फोर्स मत कीजिए कि जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं वो लोग भी इस चीज़ में बिलीव करें। तो मैं अपने हस्बैंड को कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ और मैंने मेरे हस्बैंड को फोर्स कभी नहीं किया। लास्ट ईयर मैंने कंसेंट्रिक सर्किल बना दिया था। अब इस साल भी मैंने जैसे ही फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था मैंने एक कंसेंट्रिक सर्किल बना के रख दिया था, ब्लैक टर्मिन उसके ऊपर रख के, और भूल गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे अक्टूबर में बोला कि सुनो टारगेट नहीं हो रहा है मेरा, तो मैंने कहा डोंट वरी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ये यार इतना गंदा टारगेट दिया है ना इन लोगों ने कि बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बोला था कि कोई सिचुएशन है तो बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ले लो, चैंट कर लो। अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर में मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम्हारा ये सिचुएशन काम नहीं करता है। मैंने कहा अच्छा, सही बोल रहे हो, नहीं करता होगा। बोलते हैं हाँ देखो मेरा अक्टूबर से मैं चैंट कर रहा हूँ और दिसंबर आ गया और मेरा कोई टारगेट नहीं हुआ अभी तक, देखो मेरे खाली 200 करोड़ ही हुए हैं और मुझे 700 करोड़ करने हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको ये सिचुएट दिया था, वो अपना कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का काम करती है, कंसल्टेंसी का वो काम करती है। मैंने उससे पूछा कि तू चैंट करती है, तो उसने बोला हाँ मैं चैंट करती हूँ, मेरा तो अच्छा काम कर रहा है ये सिचुएट। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने कहा तुम चैंट करते नहीं हो। तो बोलते हैं अच्छा कैसे बोल सकती हो। मैंने कहा मैं बोल रही हूँ ना, आप चैंट नहीं करते हो और करते भी हो तो बहुत कम करते हो। तो बोले कैसे। मैंने कहा मेरी फ्रेंड को मैंने दिया ना सेम सिचुएट, उसका तो अच्छा चल रहा है, उसका तो सही काम करता है ये सिचुएट, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं काम करेगा, तुम सही से चैंट नहीं करते, तुम सही से चैंट करना शुरू करो। तो मेरे हस्बैंड को अब उनका झूठ पकड़ा गया था तो वो चुप हो गए। उन्होंने फिर चैंटिंग शुरू की वापस
और उसके बाद से मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं कि आप चैंटिंग करते हो कि नहीं करते, क्योंकि उनका पर्सनल डिसीजन है, वो चैंट करे ना करे। वो कोई बच्चे तो है नहीं कि मैं उनको स्पून फीडिंग करूँगी, नहीं तुम आज चैंटिंग करो, आज तुमने किए कि नहीं किए। इज़ नॉट अ बेबी। और ये उनका अपनी करियर के लिए डिसीजन है कि वो चैंट करें, टारगेट कैसे कंप्लीट करें, उनका अपना पर्सनल मोटिव है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और 18 मार्च को मेरे हस्बैंड का जो टारगेट था वो 400 करोड़ था, जो मैंने ग्राफ में भी दिखाया है आप सबको उस थंबनेल में। और 18 मार्च को ही मेरे हस्बैंड के बॉस ने एक और डिसीज़न लिया था कि उनका एक क्लाइंट था, बहुत ही क्रीमी क्लाइंट था, लेकिन वो लोन ले नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने उसका अकाउंट बंद करा दिया कि रहने दे, अब वो लोन तो ले नहीं रहा है तो बंद कर दे उसका अकाउंट। तो मेरे हस्बैंड ने उसका अकाउंट बंद कर दिया। 2 दिन बाद इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी उस कस्टमर ने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और 300 करोड़ का उसने लोन लिया मेरे हस्बैंड से। और मेरे हस्बैंड का 700 करोड़ का टारगेट तो कंप्लीट हुआ, लेकिन डिवाइन मिरेकल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोरोना नहीं आ गया और लॉकडाउन नहीं हो गया, मेरे हस्बैंड के लिए तो बिजनेस ही बाहर आ गया। मतलब क्लाइंट्स का कॉल आने लगा मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड ने 300 करोड़ का और लोन दिया। और बाय 31 मार्च मेरे हस्बैंड ने 1000 करोड़ दिया। और इस अप्रैल में भी मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे क्लाइंट्स को लोन दिए। तो आप इसे जिस चीज़ का भी इम्पैक्ट समझना चाहें समझ सकते हैं, बट मेरी नज़र से ये डिवाइन मिरेकल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कल बोला कि यार मैं और मेरा बॉस तो पूरी उम्मीद छोड़ दिए थे, हम लोग की तो अच्छे से क्लास लगने वाली थी 31 मार्च के बाद हमारे बॉस के साथ, लेकिन तुम्हारे सिचुएशन ने मुझे बचा लिया। मेरे बॉस को उनका बॉस खुद मेरे हस्बैंड से बोल रहा था यार ये हो क्या रहा है, सडनली एकदम से लोन हो रहे हैं, मैं तो पूरा सोच ही रहा था कि यार कैसे होगा। और मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि उन्हें पता था इसके पीछे उनकी बीबी का हाथ है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब चलिए मैं आप लोग के साथ सिचुएशन शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते हैं इतने सालों में कि हाँ मिरेकल हो गया, हाँ वो कुछ बस सुन लेते हैं, देख लेते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे लिए लिटरली मिरेकल हो गया। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 12 दिन में, पूरे साल भर में मैंने 400 करोड़ पूरे किए थे, वो अभी कैसे किए हैं मुझे मालूम है। तो अब बताती हूँ कि ये जो कंसेंट्रिक सर्किल मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना के रखा था, पहले आपको वो दिखाती हूँ। ये कंसेंट्रिक सर्किल है, अंदर मेरे हस्बैंड का नाम है, बाहर एंजल नंबर 520 यानी मिरेकल नंबर, और इसके बाहर जो सिचुएशन है वो है बी रिडिकुलस, एग्रीमोनी हिदर, ब्रिंग मैजिक, टेक 700 करोड़ नाउ डन। ये सिचुएशन का यहाँ पे आपको भी दिख जाएगा स्क्रीन पे। और मैंने इसका जो है मोबाइल वॉलपेपर भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और एक और मैंने मोबाइल वॉलपेपर अपने हस्बैंड को दिया था सेशन के आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास ही मैंने दिया था, जब उन्होंने मुझे उस टाइम बोला था कि मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा है। मैंने उनको लिख के दिया था 520 टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन बिग क्लाइंट्स एवरी डे। उसका भी आप लोग को फ़ोन वॉलपेपर मिल जाएगा। और मैं इसलिए बोलती हूँ फ़ोन वॉलपेपर काम करता है, हैव पेशेंस, 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने पर्सनली ट्राई किया है, मेरे हस्बैंड को भी मैंने ट्राई कराया है, क्योंकि उस टाइम के बाद ही मेरे हस्बैंड का एटलीस्ट 400 करोड़ हुआ, वरना उससे पहले तो मेरे हस्बैंड पागल हो गए थे, पर उनका बिजनेस नहीं हो रहा था और मैंने वो उनको स्टार्ट कराया था। नेक्स्ट जो मैंने कंसेंट्रिक सर्किल बनाया था वो है मेरे हस्बैंड का नाम, और इसमें मैंने लिखा हुआ है लार्ज एंड मेमलेस, क्योंकि लार्ज इज़ फॉर कॉन्फिडेंस एंड मेमलेस फॉर फियर, ताकि मेरे हस्बैंड को जो बार बार फियर हो रहा था कि टारगेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, और मिमलेस उनको कॉन्फिडेंस देगा ताकि जब वो क्लाइंट्स के पास जाएं तो कॉन्फिडेंटली बात करें। एंड थर्ड कंसेंट्रिक सर्किल मैंने बनाया था अपने हस्बैंड का नाम, एंड बाहर लिखा है ओम हुम वम झूम सह, और उसके बाहर एंजल नंबर 58। ओम होम वम झूम सह उनकी हेल्थ के लिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड चेन्नई रहते हैं और आई वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज हेल्थ, टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो ये मंथ एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन है हेल्थ के लिए, तो ये मैंने उनके लिए कंसेंट्रिक सर्किल बना के इन तीनों ही सर्किल पे मैंने एक एक ब्लैक टर्मिन स्टोन रख के और अपने कवर्ड में अंदर अपने लॉकर में रख दिया था। तो ये था वो सिचुएशन, बी रिडिकुलस, एग्रीमोनी, हीदर, ब्रिंग मैजिक, टेक। आपको यहाँ पे फिल करना होता है अपना अमाउंट, नाउ डन। ये बहुत ही पावरफुल सिचुएशन है, जो भी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं सेल्स के लिए बहुत ही पावरफुल सिचुएशन है, जो मैंने यूज़ किया, मेरी फ्रेंड ने यूज़ किया, मेरे हस्बैंड को रिजल्ट मिला। आप सोचिए
700 करोड़ का टारगेट था, मेरे हस्बैंड ने 1000 करोड़ पूरे किए हैं। तो ये है नावरन सर की टीचिंग्स की पावर, स्विच वर्ड्स की पावर, EFT की पावर। मैं इसे लॉ ऑफ अफर्मेशन की टेक्निक से भी ज़्यादा पावरफुल मानती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को बोलें, खुद किसी को बोलें कि नो आई एम कॉन्फिडेंट, तो शायद हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ये बात विश्वास नहीं होती है। लेकिन स्विच वर्ड्स मंत्रास हमारी कॉन्शियस माइंड की एनर्जी को, थॉट पैटर्न्स को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठाते हैं कि रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो भी लोग कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आते, हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट, डोंट बी जजमेंटल। पेड़ तो लगाइए, अच्छे थॉट्स का रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे। मैंने भी 5-7 साल से ही स्विच और टीचिंग्स यूज़ किए और रिजल्ट्स आप लोग के सामने हैं। बहुत सारे लोगों के सामने सक्सेस स्टोरीज आई हैं, आपके साथ भी आज मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मत भूलिएगा, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। क्या आप मोटिवेटेड हैं? क्या अब आपको ट्रस्ट है कि आप भी अपना सेल्स का टारगेट अचीव कर सकते हैं बिना जजमेंटल हुए कि हाँ ये टारगेट मैं अचीव। देखिए, हम लोग को जो मिलता है ना, मेरे हस्बैंड को जब टारगेट मिला था ना, मेरे हस्बैंड बड़े परेशान रहते थे, बोलते थे अरे यार ये कैसा टारगेट दे दिया है। लेकिन आप चाहें तो अपने, मैं ये मानती हूँ कि ह्यूमन माइंड के पास वो पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ बताने की ज़रूरत है ह्यूमन माइंड को। और सिचुएट्स मंत्रा बहुत पावरफुल है आपके माइंड को उस सक्सेस स्टोरी तक लेके जाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक का। आई होप पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल पे कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आया है तो और वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। आपके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूर आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो भी हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं इस कोरोना डिज़ीज़ की वजह से, और उनमें से भी एक बहुत ही हमारी फॉलोअर हैं जिसमें आप सब ने मेरा एक वीडियो देखा था कि वो मेरे घर भी आई थी, और मुझे आप सबको बहुत ही दुख के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि उनका ब्रदर इस कोरोना में, इस मुश्किल घड़ी में चला गया है। 5 अप्रैल को एक्सपायर कर गए हैं। दुबई में रहते थे वो, और वो 3 बहनों का अकेले भाई थे। और मुझे पता है कि एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चे को खोना कितना पेनफुल होता है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब उनको मिलकर श्रद्धांजलि दें, और उन सभी लोगों को साथ में श्रद्धांजलि दें जो कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। लेट्स प्रे फॉर देम। Thank you.